अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री की और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। कि वो कौन कौन कॉन्सेप्ट है जिसको एसिड और बेस को डिफरेंट कर देते हैं। वो कौन से सब्सटेंस होते हैं जो एसिड होते हैं और बेस होते हैं, उस सब को हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा 4th चैप्टर भी आने वाला है बायोलॉजी में और हम केमिस्ट्री के हम टॉपिक को भी पढ़ेंगे साथ साथ में। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट है, आप लोग एसिड और बेस को थोड़ा सा तो जानते होंगे। अब हम इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इसमें पहला कॉन्सेप्ट है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट दूसरा है फिर अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, यहाँ पर दूसरा लिखेंगे। दूसरा है लोरी एंड ब्रोंस्टीड या ब्रोंस्टीड एंड लोरी। एंड लोरी कॉन्सेप्ट। और तीसरा है लीविस कॉन्सेप्ट। ये 3 कॉन्सेप्ट है आपके बुक में, जो कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस ये आप लिख सकते हैं। ओके, ये 3 कॉन्सेप्ट है जो एसिड और बेस को डिफरेंट कर देते हैं। अब हम इसमें पहले को पढ़ेंगे जो है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहता है कि एसिड वो सब्सटेंस होता है, वो मटेरियल, वो सब्सटेंस होता है। एसिड वो चीज़ होता है जो डिसॉल्व करता है। जब आप उसको डिसॉल्व करता है एक सॉल्यूशन में, मतलब के वाटर में, तो वो आपको H आयन देता है। those substance which can, जब आप उसको डिसॉल्व कर देता है, which can dissolve in water, मतलब एक सॉल्यूशन, देन प्रोड्यूस, तो वो प्रोड्यूस कर देता है H आयन को, H आयन। ओके, वो चीज़ जब उसको आप डिसॉल्व कर देता है एक सॉल्यूशन में, मतलब वाटर में, तो वो आपको H आयन देता है, उसको हम एसिड कहते हैं। अब बेस क्या होता है? यह अर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहता है कि वो सब्सटेंस जो H आयन देता है। अब हम ब्रोंस्टीड और लीविस भी पढ़ेंगे। दूसरा है बेस। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहता है कि बेस वो सब्सटेंस होता है जब उसको डिसॉल्व कर देता है आप एक सॉल्यूशन में, मतलब वाटर में, तो वो आपको क्या देता है? OH आयन। ये आप लिखेंगे, दो सब्सटेंस which can dissolved in aqueous, मतलब इन वाटर। यहाँ पर एक एक्विस सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, एक्विस सॉल्यूशन, देन प्रोड्यूस, तो वो आपको प्रोड्यूस कर देता है, प्रोड्यूस्ड OH आयन, मतलब OH आयन आपको देता है। अब हम लोगों ने समझा कि हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यह फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है जिसमें वाटर है। ओके, वाटर है। अब ये वाटर को हम फॉर एग्जांपल HA डालें। ये एक सॉल्यूशन है, मतलब एसिड है। तो
उसके तो हमें क्या देता है, वो हमें देता है, हम इस तरह लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये H है और ये हमें वाटर में हम लोगों ने डाला, यानी डिज़ोल्व किया, हल किया, तो उसने हमें H प्लस A आयन दिया। ये H हो गया और ये A हो गया, तो हम लोगों ने समझा कि H आयन हम लोगों को दिया। अब दूसरा हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं इसको मिटा दूँ और बेस के एग्जाम्पल दे दूँ तो अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये कंटेनर है, उसमें वाटर है। अब हम लोगों ने BOH एक बेस डाला इसके अंदर और डिज़ोल्व किया, हल किया, तो उसने हमें, फॉर एग्जांपल ये BOH है और ये हम लोगों ने वाटर में डिज़ोल्व किया। ये इक्वेशन है और ये डायग्राम के थ्रू है, तो वो हमें क्या देगा, ये देगा B प्लस OH, मतलब OH आयन दे दिया। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल के साथ अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ओके, तो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्यों फ्लॉप हो गया? अर्हीनियस कॉन्सेप्ट की फ्लॉप होने की वजह उसके दो लिमिटेशन थे और वो लिमिटेशन हम डिस्कस करेंगे। लिमिटेशन, ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है। लिमिटेशन ऑफ अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, लिमिटेशन ऑफ अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ओके, ये अर्हीनियस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन। इसमें पहला लिमिटेशन है कि ये सिर्फ और सिर्फ वाटर में डिज़ोल्व कर देता है। ये और कुछ में डिज़ोल्व और कुछ भी हो सकता है। एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। हम लोग पिछले क्लासेस बाद में क्लासेस सॉल्यूशन में हम इसको पढ़ेंगे। एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, उससे सॉल्यूशन बनता है। ओके, तो ये अब ये सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। सॉल्यूट होता है जो जिसको हम डिज़ोल्व कर देता है सॉल्वेंट में और वो फिर बन जाता है सॉल्यूशन। इसको हम फिर पढ़ेंगे। ये अपने लिए एक अलग अलग टॉपिक है, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे कि सॉल्वेंट तब्दील भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे तो कुछ, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ सॉल्वेंट इसकी सिर्फ और सिर्फ वाटर होगी। ओनली वाटर इज सॉल्वेंट वाटर होगी। दूसरा लिमिटेशन जो है, ये H और OH आयन देता है। ये और कुछ भी दे सकता है, लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, H ऑक्सीजन एसिड सिर्फ और सिर्फ H देता है, H आयन, और दूसरा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन देता है, OH आयन देता है। एसिड can only H आयन and base can only OH आयन। ये सिर्फ इसकी ये दो लिमिटेशन है। पहला, सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ वाटर है, वाटर के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। और एसिड सिर्फ और सिर्फ H आयन दे देगा और OH आयन दे देगा। तो हम लोग अब पढ़ेंगे ब्रोंस्टीन एंड लोरी कॉन्सेप्ट को। इसको मिटा देंगे। ये भी बहुत अहम एक शॉर्ट क्वेश्चन होता था, ये लिमिटेशन ऑफ अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। अब ब्रोंस्टीन कॉन्सेप्ट कहता है कि एसिड वो सब्सटेंस होता है, ओके, एसिड वो सब्सटेंस होता है जो डोनेट कर देता है। किस चीज को? एक्सेप्ट और डोनेट, इसको हम पढ़ेंगे। एसिड वो सब्सटेंस होता है, एसिड ये कहता है कि एसिड वो सब्सटेंस होता है कैन डोनेट क्या? प्रोटॉन। ये प्रोटॉन को डोनेट कर देता है। ओके, कैन डोनेट प्रोटॉन। अब मतलब क्या हुआ? डोनेट मतलब वो अपने आप से दूर कर देता है प्रोटॉन को। इसके एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। और बेस
ब्रोंस्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट कहता है कि बेस वो सब्सटेंस होता है जो एक्सेप्ट कर देता है, किस चीज को एक्सेप्ट कर देता है, प्रोटॉन को, कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। ओके, ये आप इस तरह लिख सकते हैं कि एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट, व्हिच कैन डोनेट, एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट प्रोटॉन इज कॉल्ड एसिड। ये आप लिख सकते हैं, इसके डिफिनेशन इस तरह, मैंने तो शॉर्टकट लिख गया लेकिन आप इस तरह लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस तरह कर दूं, बेहतर हो गया। ओके, अब ये तो हो गया। अब हम चाहते हैं किस चीज की तरफ, इसकी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल इसकी है HCl प्लस, आप भी इसको जानते हैं NH3। इसमें एसिड और बेस क्या है, ये एसिड है और ये बेस है। ओके, ये एसिड और ये बेस। अब इसका रिएक्शन जब हो जाता है तो इससे बन जाता है NH4 प्लस Cl। ओके, Cl ने डोनेट किया और इसमें जो एक्सेप्ट कर देता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और जो डोनेट कर देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम इससे, इसने डोनेट किया, ओके, और हमने पढ़ा है कि एक्सेप्ट एसिड कैन डोनेट, ये डोनेट कर देगा, तो यहाँ पर ये एसिड हो गया। इसने एक्सेप्ट किया तो यहाँ पर ये बेस हो गया। ओके, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब हम आते हैं तीसरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कॉन्सेप्ट, वो है लीविस कॉन्सेप्ट। लीविस कॉन्सेप्ट कहता है कि एसिड वो सब्सटेंस होता है, एसिड वो सब्सटेंस होता है जो एक्सेप्ट कर देता है, कैन एक्सेप्ट किस चीज को, ये किस चीज को एक्सेप्ट कर देता है, इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देता है। ओके, एसिड वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है, एक्सेप्ट कर देता है। लेकिन बेस वो सब्सटेंस होता है कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल भी हम पढ़ेंगे। इसकी एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। BF3 is a acid plus NH3 is a base। ये हम लोगों ने यहाँ पर भी NH3 को यूज किया। यहाँ पर इसके एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इसकी रिएक्शन जब हो जाता है, रिएक्शन हम इस यहाँ पर बना देता है, तो ये यहाँ इस तरह हो जाता है। अगर हम इस तरह यहाँ पर बना देते हैं इसकी वो, तो फिर बहुत अच्छा होगा। FBFF, ओके, उसके बाद NHHH, ओके, तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया। तो किसने एक्सेप्ट किया और किसने डोनेट किया, इसने एक्सेप्ट किया और इसने डोनेट किया, एक्सेप्ट और डोनेट। अब आप लोगों ने इसकी मेन पॉइंट्स समझ लिया कि एसिड अर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, ब्रोंस्टेड और लीविस कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को समझा तो आप लोगों ने इस 3 कॉन्सेप्ट को भी समझा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस लेक्चर को समझा होगा। अगर आप लोगों को बायोलॉजी की क्लासेस लेक्चर चाहिए तो इसी चैनल पर मौजूद है, तो आप उसकी भी विजिट करें, उसको भी देखें, वो भी बहुत अच्छे हैं। और ये हम लोगों ने पढ़ा आज। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम एक और टॉपिक को ले आएंगे जो इससे भी बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।
अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।